हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है संजीव सर फिजिक्स। इस वीडियो में हम सब परफॉर्म करने वाले हैं एक एक्सपेरिमेंट जो बेस्ड है पीएन जंक्शन डायोड पर, जिसको सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं। क्लास 12 में इस पर जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है टू ड्रॉ द IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर अ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। मतलब पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में आपको कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींचना है, ठीक है ना, IV ग्राफ में। तो ग्राफ भी आपको प्लॉट किया जाएगा, रीडिंग भी लेकर यहां बताया जाएगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, आपको फुल कॉन्सेप्ट मिलेगा पीएन जंक्शन डायोड में। कैसे कनेक्शन करना है वो भी बताया जाएगा और इन सब का लिस्ट काउंट भी आपको निकाल कर दिखाया जाएगा। मतलब इस वीडियो में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल में लगभग 150 वीडियो पहले से अपलोड किए गए हैं। अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकल के वीडियो पहले भी अपलोड किए गए हैं, ठीक है, जैसे लिस्ट काउंट, एम मीटर, वोल्ट मीटर, सभी तरह के वीडियो, एम मीटर, वोल्ट मीटर, स्क्रू गेज, स्लाइड कैलिपर, इन तरह के इंस्ट्रूमेंट जो हैं उनका वीडियो अपलोड किया गया है। और एक वीडियो फिजिक्स लैबोरेटरी के एपरेटस पर भी किया गया है, आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम सबके पास है यहाँ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डायोड कैरेक्टरिस्टिक एपरेटस भी इसको कह सकते हैं। यहाँ दो डायोड लगा हुआ है, यहाँ आप देख रहे होंगे, एक है फॉरवर्ड बायस में और एक रिवर्स बायस करके किया गया है, ठीक है ना। तो डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में तब काम करेगा जब उसको कनेक्ट करते हैं, है ना। डायोड ऐसे तो सिंपल कभी भी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में होगा नहीं जब तक उसको कनेक्शन नहीं करेंगे। तो यहाँ फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस लिखने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि फॉरवर्ड बायस के लिए ये वाला डायोड यूज करेंगे और रिवर्स के लिए ये, ठीक है ना। जब हम फॉरवर्ड के लिए यूज कर रहे होंगे तो ये वाला सेक्शन यूज होगा, ठीक है, और जब रिवर्स बायस के लिए यूज कर रहे होंगे तो ये वाला सेक्शन यूज होगा। ये दोनों केस में यूज होगा। यहाँ एक वोल्ट मीटर आपको दिख रहा है और यहाँ एक एम मीटर। ये जो वोल्ट मीटर है उसमें दो रेंज दिया गया है, एक है ऊपर 0 से 3 वोल्ट, 0 to 3 वोल्ट, और एक है नीचे 0 to 30 वोल्ट, ठीक है। अब ये कब कैसे काम करेगा, जब ये वाला नोब हम ऊपर करेंगे तब इसका रेंज होगा 0 से 3 वोल्ट, जब नीचे कर देंगे तब रेंज काम करेगा 0 to 30 वोल्ट, ठीक है। उसी तरह यहां जो आप देख रहे हैं एम मीटर, तो ये जो एम मीटर है उसमें दो रेंज दिया गया है, एक 0 to 10 मिली एम्पियर और एक है 0 to 100 माइक्रो एम्पियर। जब हम इस नोब को ऊपर करते हैं तो यहां लिखा हुआ है 10 मिली एम्पियर, मतलब 0 to 10 मिली एम्पियर वाला रेंज काम करेगा। जब हम इसको नीचे करेंगे तो 0 to 100 माइक्रो एम्पियर वाला काम करेगा, ठीक है। ये दोनों ऊपर का कनेक्शन फॉरवर्ड बायस के लिए और नीचे का कनेक्शन रिवर्स बायस के लिए करते हैं, ठीक है। सारा थ्योरी जो है इसका वो आपको बुक में मिल जाएगा, प्रैक्टिकल बुक में मिल जाता है। कोई भी प्रैक्टिकल बुक आप उठाएंगे तो उसमें आपको मिल जाता है। जैसे इस बुक में अभी जो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, टू ड्रॉ IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ए पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, ठीक है ना। तो यहाँ कनेक्शन भी दिया गया है, तो ये कनेक्शन हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग अपना कनेक्शन लेंगे, जो भी कनेक्शन है ना, जो एपरेटस है वो आपको मिल जाएगा। थ्योरी लिखा हुआ है फॉरवर्ड बायस के लिए अलग, रिवर्स बायस के लिए अलग, ठीक है ना। प्रोसीजर लिखा हुआ है, तो प्रोसीजर वो आपको उतना पढ़ना नहीं है, ये रीडिंग कैसे लेना है वो आपको बता दिया जाएगा। उतना डिफिकल्ट नहीं है, नहीं करने से बहुत डिफिकल्ट लगता है पर समझ जाने पर बहुत ईजी लगता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस क्या है, ठीक है ना। फॉरवर्ड बायस में डायोड जो होते हैं उनका पॉजिटिव P टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और N को नेगेटिव से, ठीक है। ये वाला P होता है, ये वाला N होता है, ठीक है। ये जो एरो है वो P होता है और ये लाइन है वो N होता है, ठीक है ना। PN जंक्शन डायोड, PN जंक्शन डायोड, ठीक है। तो ये वाला जब हम ये वाला P है इसमें हम पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे, ये रेड पॉजिटिव को इंडिकेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये फॉरवर्ड हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर ये वाला पॉजिटिव, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, ठीक है ना। ये वाला P है, ये N है, तो P को क्या करते हैं, नेगेटिव से करेंगे और N को पॉजिटिव से कर देंगे, तो अपोजिट कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड बायस के लिए लेते हैं, ठीक है ना।
फॉरवर्ड वाइज के लिए कनेक्शन आपको लेना है, देखिए यहां कनेक्शन दिया गया है फॉरवर्ड वाइज के लिए, प्रोसीजर भी लिखा गया है, पर इसको पढ़ने पर उतना समझ में नहीं आएगा जैसे आपको अभी आ जाएगा, ठीक है। फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट कैसे करना है वो आपको बताया जा रहा है। यहां आपको वायर दिया गया है, ठीक है। इस वायर कनेक्टर के हेल्प से हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। अब यहां कनेक्शन आप देखिए, ये P है, उसका टर्मिनल एक पॉजिटिव आउटपुट पर गया है, ठीक है, पॉजिटिव आउटपुट पर गया हुआ है और साथ में एक पॉजिटिव वोल्ट मीटर पर। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, देखिए ये वाला है P, ठीक है ना, ये हमने इंटर कर दिया और ये इसको हम ले जा सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल में, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल में सीधे पॉजिटिव में ले जाएंगे। तो ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहीं से निकलकर एक वायर आया है वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में, ठीक है, यहीं से निकलकर एक वायर है वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल में। तो यहीं से निकलकर फिर से वोल्ट मीटर के एक पॉजिटिव टर्मिनल में गया, ये इंटर कर दिए। वोल्ट मीटर का नेगेटिव, यहां वोल्ट मीटर का नेगेटिव कहां गया, नेगेटिव वाला पार्ट में, वोल्ट मीटर का नेगेटिव ये है आपका नेगेटिव वाला पार्ट, नेगेटिव, ठीक है। अब ये नेगेटिव कहां गया है, सीधे गया है मिली एम्पियर, मिली एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल में, यहां से निकल के गया मिली एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल में, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। और मिली एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल गया है N से कनेक्ट है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है ये वाला। सर्किट समझ में आ गया होगा कैसे आपको कनेक्ट करना है, जो भी यहां दिया गया है उसको देखकर कनेक्ट किया गया है। आप भी ये कर सकते हैं, बस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सर्किट को कनेक्ट करना शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद ये हो जाता है ना, ये हो जाता है। जैसे यहां दिया गया है कि ये पॉजिटिव है, ये जो P है आप देख रहे हैं और ये N है, ठीक है ना। तो P वाला सेक्शन का कनेक्शन एक पॉजिटिव में भी गया है और एक वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में भी गया, तो यहां बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, इसके लिए क्या करना है, फिर से आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। ये वाला P जो है देख रहे होंगे, ये वाला P कहां गया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल में, यहां पर ये वाला में, ठीक है। अब यहीं से निकलकर वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में गया है, तो ये वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में, ये वाला देखिए वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, ठीक है, वोल्ट मीटर का पॉजिटिव। अब वोल्ट मीटर का पॉजिटिव तो कनेक्ट हो गया, ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव में गया है, ठीक है, नेगेटिव आउटपुट 0 to 3 वोल्ट, ठीक है। तो ये वाला ये आपका नेगेटिव में आ गया। अब यहां आ गया, ठीक है। अब यहां ये कनेक्टेड है मिली एमीटर का नेगेटिव में, तो ये कनेक्ट है नेगेटिव में, ठीक है। अब यहां से एक वायर ये कनेक्ट है N साइड, ये कनेक्ट है N साइड। तो इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो गया। आपको ये वाला जो कनेक्शन इसका दिया गया है वो 220 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है, उस पर कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें AC to DC कन्वर्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, क्योंकि इसको DC सप्लाई चाहिए और ये मेंस पे आपको चल रहा है। ये जो कनेक्शन इसका दिया गया है वो मेंस पे चल रहा है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ये ऑलरेडी उसको कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है ना, ऑलरेडी कन्वर्ट कर लेगा और जो रेंज चाहिए वहाँ ये आपको मिल जाएगा। इसमें सारा सेटअप लगा हुआ है, बस आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। अब यहाँ करना क्या है, हम क्या बताए थे, जब फॉरवर्ड वाइस में कनेक्ट करेंगे तो ये वाला सेक्शन ऊपर होगा, ये दोनों ऊपर वाला काम करेगा, 3 वोल्ट और 10 मिली एम्पियर, ठीक है। 3 वोल्ट मतलब ऊपर वाला, और करंट के लिए ये देखेंगे, ठीक है ना, 10 मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर वाला रेंज ऊपर वाला, ठीक है। तो किसी भी एमीटर वोल्ट मीटर को यूज करने से पहले उसका लिस्ट काउंट मालूम होना बहुत जरूरी है। तो यहां आपको लिस्ट काउंट समझना होगा। लिस्ट काउंट 1 डिवीजन का वैल्यू होता है, ठीक है ना, लिस्ट काउंट 1 डिवीजन का वैल्यू होता है। तो लिस्ट काउंट हम निकालेंगे कैसे, तो यहां आपको देखना है 10 डिवीजन में 0.5 वोल्ट है, ऊपर वाले में, ऊपर वाला ले रहे हैं हम लोग, है ना। 10 डिवीजन में कितना है, 10 डिवीजन में 0.5 वोल्ट, सो 1 डिवीजन में क्या हो जाएगा 0.05 वोल्ट, और यही 0.05 वोल्ट इसका लिस्ट काउंट हो गया, मतलब एक डिवीजन का वैल्यू 0.05 वोल्ट। अब रीडिंग लेना कैसे है,
मतलब ये वाला जो नीडल है, ये जो ग्रेजुएशन है, वो जितना पर रहे उसको 0.05 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह ये वाला को हम कैसे करेंगे, 0 to 10 मिली एम्पियर वाले का लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ 0 to 10 डिवीजन में कितना है, 10 डिवीजन में 2 मिली एम्पियर है, 2 मिली एम्पियर, ठीक है ना। ऊपर वाला ले रहे हैं तो मिली ले रहे हैं, ठीक है, 2 मिली एम्पियर। सो 1 डिवीजन क्या हो जाएगा, 1 डिवीजन क्या हो जाएगा, 0.2 मिली एम्पियर। मतलब एक डिवीजन का वैल्यू, एक लाइन का वैल्यू 0.2 मिली एम्पियर है। तो जो रेंज है उसके आधार पर यहाँ ग्राफ प्लॉट किया गया है ना, फॉरवर्ड बायस के लिए, ठीक है। फॉरवर्ड बायस के लिए ये ग्राफ प्लॉट किया गया है, ये वाला फॉरवर्ड के लिए है, ये वाला रिवर्स के लिए है, ठीक है ना। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, आप दोनों को एक साथ भी बना सकते हैं, जैसे बुक में मिलता है ना, दोनों को एक साथ भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग अलग अलग स्टडी करेंगे, ठीक है। अलग अलग स्टडी आपको लिस्ट काउंट निकाल कर बताया गया है। अब हम लोग रीडिंग लेना शुरू करेंगे। तो रीडिंग लेने के लिए ये जो मेंस सप्लाई है इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ जो आपको ये जो प्लग है मेन सप्लाई, इसको एसी मेन सप्लाई से कनेक्ट करना होगा 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट, ठीक है। और इसको ऑन करने से पहले यहाँ चेक कर लेना है ये वाला सेक्शन 0 पर है या नहीं, ठीक है। तो ये 0 पर आ गया है और यहाँ जैसे इसको आप ऑन करेंगे यहाँ आपको रिफ्लेक्शन थोड़ा सा दिखाई देगा। अब आपको रीडिंग लेना है, तो रीडिंग लेने के लिए लिस्ट काउंट का वैल्यू आपको बता दिया गया है। यहाँ वोल्टेज को फिक्स किया गया है ना। वोल्टेज को जैसा फिक्स किया गया है, कैसा फिक्स किया गया है, जैसा यहाँ रीडिंग है। आपको क्या बताया गया, जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये दोनों ऊपर ऊपर लेंगे, है ना। तो ऊपर लेंगे तो 0 to 3 वोल्ट काम करेगा और 0 to इसका भी ऊपर वाला काम करेगा 0 to 10, है ना। इसका भी काम करेगा 0 to 10 मिली एम्पियर। और जब नीचे हम लोग इन दोनों को नीचे लेंगे तब रिवर्स बायस के लिए लेंगे, रिवर्स बायस के लिए। तो रिवर्स बायस के लिए लेंगे तो ये वाला नीचे आ जाएगा 0 to 30 वोल्ट और ये क्या हो जाएगा 0 to 100 माइक्रो एम्पियर। क्लियर। अब आपको रीडिंग लेना है, तो रीडिंग लेने के लिए लिस्ट काउंट का वैल्यू मालूम होना चाहिए। इसका लिस्ट काउंट बताया गया 10 डिवीजन में 0.5, सो 1 डिवीजन में 0.05, है ना। 1 डिवीजन में 0.05। तो इसका वैल्यू तो यहाँ हम लोग लिख चुके हैं, इसी के अकॉर्डिंग वोल्टेज को सेट कर देंगे। जो करंट का वैल्यू आएगा उसमें हम लोग को रीडिंग को नोट करना है। तो इसका भी लिस्ट काउंट आपको बताया गया कि 10 डिवीजन में 2 मिली एम्पियर, है ना। 10 डिवीजन में कितना है 2 मिली एम्पियर, है ना। तो उसके आधार पर रीडिंग आपको लिखना है। सो 1 डिवीजन में क्या हो जाएगा 0.2 मिली एम्पियर। तो धीरे धीरे वोल्टेज को यहाँ बढ़ाना है, कितना वैल्यू से बढ़ाना है, यहाँ 0.25, 0.5, 0.75 जो वैल्यू है उसके आधार पर। तो अभी 0 पर है तो करंट का वैल्यू 0, 0 के लिए 0, ठीक है। अभी हम लोग सेट कर रहे हैं, जैसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो वोल्टेज को कितना भी धीरे धीरे बढ़ाएं वहां करंट इनिशियली नहीं मिलता है, जैसा कि आप थ्योरी में पढ़े हैं। एक सर्टेन वैल्यू पर ही पिक पॉइंट मिलता है, मतलब एक सर्टेन वैल्यू पर ही करंट का वैल्यू मिलता है। तो हम इसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं, उधर करंट अभी तक नहीं मिला है। हम इसको ले गए 0.25 पर, क्योंकि ये 0.5 है तो उसका आधा क्या हो गया 0.25, तो उस पर भी करंट हमको नहीं मिला, तो इसको कर दिए 0। अब क्या करना है 0.5 पर ले जाना है वोल्टेज को, 0.5 एकदम ऊपर देखना है पैरेलक्स एरर को। तो यहां पर मिल चुका है आपको करंट का वैल्यू। करंट का वैल्यू कितना है, ये 1 2 3 4 डिवीजन, है ना। 4 डिवीजन मिला है, ठीक है। जितने लाइन पर रहेगा वो उतना डिवीजन आपको मान लेना है, ठीक है ना। ये 4 डिवीजन पर है, ठीक है, 4 डिवीजन पर है। रीडिंग लेना आप जानते होंगे। अगर आप एम मीटर और वोल्ट मीटर का रीडिंग लेना नहीं जानते हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उसको एक बार देख लीजिए, आप रीडिंग लेना सीख जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आया है 4 डिवीजन, मतलब 0.5 पे 4 डिवीजन इंटू 1 डिवीजन का वैल्यू कितना था, 1 डिवीजन का वैल्यू था 0.2। सो करंट का वैल्यू हो गया 0.8 मिली एम्पियर, ठीक है। उसी तरह आगे बढ़ाएंगे हम लोग, इस नॉब को घुमाकर बीच में ले जाना है 0.75 में, तो कितना चला गया, ये वैल्यू हमको मिल गया 8 डिवीजन,
8 डिवीजन है ना, 8 डिवीजन। सो 8 डिवीजन इंटू 0.2 1.6। फिर आगे बढ़ाएंगे 1 वोल्ट पर ले जाएंगे, 1 वोल्ट पर ले गए तो 1 वोल्ट पर क्या वैल्यू मिला, ये आ गया आपका 12 डिवीजन। 12 डिवीजन आ गया, 12 डिवीजन, ठीक है ना, 12 डिवीजन है। पैरेलक्स एरर को आपको हटाकर देखना है, मतलब इसको ऊपर से देखना होता है। 12 डिवीजन ही है, ठीक है, 12 डिवीजन ही है 0.2, तो ये क्या हो जाएगा 24, 2.4। फिर 1.25, तो क्या हो गया, ये 10 डिवीजन है, 15, 16, 17 पे आ गया है ना, 17 डिवीजन इंटू 0.2 3.4 हो गया। उसके बाद 1.5 पर लाएंगे, 1.5 पर लाएंगे तो ये 10, 20, 22 पर आ गया, 22 डिवीजन इंटू 0.2 4.4। फिर ले जाएंगे यहाँ पर 1.75 है ना, इसके लिए क्या हो गया 10, 20, 25, 26, 27 डिवीजन इंटू 0.2, तो ये हो गया 5.4। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे इसको और रीडिंग को नोट करते जाएंगे। ये आ गया 2 वोल्ट पर, 10, 20, 30, 32 डिवीजन पर है, 32 डिवीजन इंटू 0.2, तो 64, 6.4। फिर ये आ गया 2.25 पर, 2.25 पर कितना मिल जाएगा 10, 20, 30, 35, 36, 37 0.2, तो ये क्या हो जाएगा 7.4। फिर उसके बाद हम लोग लास्टली देखेंगे कि 2.5 में कहाँ मिल रहा है। 2.5 में एक वैल्यू मिलेगा और लास्टली 2.75 में ये वैल्यू टर्मिनेट कर जाएगा, वैल्यू मिलेगा। उसके बाद 3 में वैल्यू नहीं मिलेगा, 3 में बहुत आगे चल जाएगा, तो 3 में हम लोग इनफाइनाइट चला जाएगा, वो लिमिट से बाहर, ठीक है। तो यहीं तक वैल्यू लेंगे, या फिर 3 के लिए हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे, एकदम 3 के लिए बहुत डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देना है, आगे वैल्यू वो चला गया होगा, ठीक है। तो अब जो है ग्राफ आपको प्लॉट करना है, ये ऑफ कर दिया गया है, इसको ग्राफ आपको प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करना बहुत आसान है, यहाँ ग्राफ आपको दिखाया गया, ये फॉरवर्ड के लिए है ना, फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स करंट। अभी हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड के लिए देखेंगे जो वैल्यू है उसके आधार पर वोल्टेज का वैल्यू आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये तो फिक्स किया गया है। करंट का वैल्यू को लिखना है, तो यहाँ आपको रेंज लिखना पड़ता है, स्केलिंग लिखना पड़ता है। स्केल क्या है, एक्स एक्सिस का पहले आप स्केल लिख सकते हैं। एक्स एक्सिस में क्या है 10 डिवीजन, एक्स एक्सिस में 10 डिवीजन कितना है, 10 डिवीजन है हमारा 0.25। सो 1 डिवीजन कितना हो जाएगा 0.025। वाई एक्सिस पर है 10 डिवीजन 1, 10 डिवीजन 1, सो 1 डिवीजन क्या हो जाएगा 0.1, यानी 1 डिवीजन 0.1 मिली एम्पियर बताएगा, और यहाँ 1 डिवीजन 0.025 वोल्ट बताएगा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू जैसे 0.0 पर तो 0 ही था, 0.25 पर क्या आया, 0.25 पर भी 0 आया, तो यहाँ पर भी करंट का वैल्यू 0 आया, है ना, यहाँ पर भी करंट का वैल्यू 0 आया। फिर उसके बाद है 0.50 पर क्या आया 0.8 आया, तो 0.8 8वां लाइन हो जाएगा, है ना, एक डिवीजन पर 0.1, तो 0.8 के लिए 8वां लाइन 8 डिवीजन है ना, तो ये 8वां लाइन यहाँ पर है, ठीक है। ये पिक पॉइंट यहाँ पर आ गया, पहला पिक पॉइंट है ना। उसके बाद 0.75 पे कहाँ है 1.6,
तो 1.6 कहाँ पर होगा, ये हो जाएगा 1.6, ये हो जाएगा 1.6। फिर उसके बाद 1 पर कितना है 2.4, 2.4 कहाँ पर आ जाएगा 2.4 एकदम एग्जैक्टली, ठीक है। 1.25 3.4 3.4 ये, ठीक है। उसी तरह 1.5 4.4 1.5 4.4 ऐसे मिल रहा है। आप इस रेंज को अगर ज़्यादा बड़ा करते, जैसे इसको ज़्यादा बड़ा करते, तो ये कर्व शेप में आ जाता है ना। स्केलिंग पर भी कर्व का शेप डिपेंड करता है। फिर उसके बाद ये था 4.4 5.4 हो जाएगा 5.4 ऐसे बढ़ रहा है ना। उसके बाद क्या हो गया 6.4 2 पर है, 2 पर 6.4 उसके बाद 7.4, ठीक है। और फाइनली हमारा जो अगला वैल्यू आएगा 3 पर, वो काफ़ी ऊंचा आ जाएगा। उसके लिए यहाँ स्केल बाहर चला जाएगा, है ना। तो आप इसको कहीं ऐसे डॉटेड लाइन को यहाँ प्रोजेक्ट करके बता सकते हैं। ये आपका बन गया ग्राफ, फ्री हैंड्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आपका ग्राफ मिल गया। आप इस रेंज को अगर बड़ा कर लेंगे, इस रेंज को बड़ा कर लेंगे, तो ये वैल्यू और स्लोप आपको कर्व मिलेगा। ये तो हो गया फॉरवर्ड वाइज। अब रिवर्स वाइज के लिए क्या करते हैं, तो रिवर्स वाइज के लिए भी हम लोग कनेक्शन पहले करेंगे। और जैसा कि वहाँ रेंज दिया गया है, रिवर्स वाइज में आपको क्या बताया गया है, ये दोनों हमेशा नीचे होगा, है ना। अब रिवर्स वाइज में कनेक्शन कैसे करना है उसको फिर से आपको बताया जा रहा है। ये पूरा कनेक्शन खुल चुका है। और रिवर्स वाइज के लिए नीचे आ चुका है 30 वोल्ट डीसी यानी नीचे वाला, और 100 माइक्रो एम्पियर नीचे वाला, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग वोल्टेज को फिक्स कर लेंगे। वोल्टेज क्या है 0 5 10 15 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके कॉरेस्पॉन्ड में करंट कितना मिलता है वो हम लोग देखेंगे। तो 0 पर तो 0 ही आता है, 5 10 15 20 25 30 ये लिख लिए। और उसके कॉरेस्पॉन्ड में करंट हम लोगों को क्या मिल रहा है वो देखना है। तो ये जो वैल्यू हम इधर लिए हैं वो आसानी होने के लिए, है ना, आसान हो जाएगा रीडिंग लेना ये। और इसको ड्रॉ कर दिया गया है रिवर्स वोल्टेज, इधर रिवर्स वोल्टेज 0.5 10 15 ऐसे, ठीक है। और जो करंट आएगा, तो करंट के लिए जो रेंज यहाँ दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ले लिया गया है। जैसे कि यहाँ 20 40 60 80 है ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो 10 20 30 40 50 ऐसे लिया गया है। ध्यान रखना है कि रिवर्स बाइस में माइक्रो एम्पियर में मिलता है करंट, फॉरवर्ड में मिली में मिलता है। तो ऑब्वियसली यहाँ देखिए माइक्रो एम्पियर है, नीचे क्या है माइक्रो एम्पियर, ठीक है। अब ये वहाँ से तो कनेक्शन है, यहाँ ऑफ है, इसको कनेक्ट करना सीखेंगे हम लोग सबसे पहले। कनेक्ट करना बहुत आसान है, फॉरवर्ड बाइस आप देख चुके हैं, बस इसके डायरेक्शन को बदल देना है। ये रहा डायग्राम, डायग्राम देखकर आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे पहला पीएन जंक्शन से शुरू करें। ये वाला है पी, ये वाला है एन, यहाँ बना हुआ है रिवर्स बाइस में, ठीक है ना। तो ये वाला है एन साइड, वो कहाँ कनेक्ट है, एन साइड कनेक्ट है पॉजिटिव डीसी आउटपुट। तो अब शुरू में आपको बताया गया था जब रिवर्स बाइस लेंगे तो ये वाला सेक्शन को लेंगे, है ना, ये वाला। तो ये पॉजिटिव में गया है, तो ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव से निकलकर एक टर्मिनल, ये पॉजिटिव से निकलकर एक टर्मिनल कहाँ गया है वोल्ट मीटर में। ये पॉजिटिव से निकलकर एक टर्मिनल कहाँ गया है वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में, ठीक है। इसी पॉजिटिव से निकलकर एक टर्मिनल, ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव कहाँ गया है वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में, ठीक है। इसको 0 पर रख देना है। फिर
ये नेगेटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, इससे निकला हुआ नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव पर चला गया, नेगेटिव पर चला गया। ठीक है, ये दोनों में से किसी में भी जोड़ सकते थे, दोनों कनेक्टेड है आपस में। और इसी नेगेटिव से निकलकर एक गया है मिली एम्पियर के नेगेटिव में, इसी नेगेटिव से निकलकर एक गया है मिली एम्पियर के नेगेटिव में। नेगेटिव ब्लैक वाला, रेड वाला तो पॉजिटिव है। और मिली एमीटर का यहाँ जो दिख रहा है पॉजिटिव, वो गया है पी साइड में। तो ये रहा हमारा पी साइड, ये वाला। अब यहाँ देखिए मिस्टेक क्या है, डायग्राम में यहाँ मिली एम्पियर लिखा है, ये गलत है, ये माइक्रो एम्पियर होगा, क्योंकि आपको बताया गया यहाँ माइक्रो वाला यूज करना है। रिवर्स बाइस में मिली में नहीं मिलता है, माइक्रो में मिलता है। ठीक है ना, तो माइक्रो कर लेना है। अब इस पर रीडिंग लेना है। ये कनेक्शन हो चुका है जैसा डायग्राम दिया गया था, आप इसको देख सकते हैं, आप रिवर्स करके भी वीडियो देख सकते हैं, यही खासियत है यूट्यूब का, आप हर वीडियो को पीछे जाकर देख सकते हैं। बहुत ही आसान है सर्किट। ऑन करने से पहले आपको क्या बताया गया है, ऑन करने से पहले बताया गया है दोनों नॉब को चेक कर लेना है, इसको 0 पर सेट कर लेना है ना। और ये ऑन हो गया। अब धीरे धीरे हम लोगों को रीडिंग लेना है, तो इस नॉब को इधर घुमाना है। रिवर्स बाइस में ये वाला काम करेगा, देखिए, ठीक है ना, रिवर्स बाइस में ये वाला काम करेगा। तो इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। ये हमारा सारा सेटअप हो गया है। यहाँ लेना है, यहाँ तो नीचे वाला लेना है और दोनों नीचे वाला लेना है। ठीक है, अब धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। 0 पर 0 है, ठीक है, पहला लाइन पर ही वैल्यू मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको 0 पर 0 ही मिला है, 0 पर 0 ही मिला है ना। थोड़ा सा यहाँ बढ़ा तो करंट भी बढ़ने लगा था, तो 0 पर 0 आप उसको कर लें। 5 पर क्या आया, 5 पर सेट करते हैं करंट को, 5 पर। नीचे वाला रीडिंग आपको देखना है, 5 पर ये क्या आ गया, इसका भी नीचे वाला देखना है। तो आपको क्या बताया गया था इसके बारे में, ये 20 डिवीजन है, सॉरी 10 डिवीजन है 20 माइक्रो एम्पियर, है ना। करंट वाला का क्या देखना है, शुरू में ही आपको बताया गया था कैसे निकालना है इसका लिस्ट काउंट। तो 10 डिवीजन में 20 माइक्रो एम्पियर। सो 1 डिवीजन क्या हो जाएगा, 1 डिवीजन 2 माइक्रो एम्पियर, मतलब एक डिवीजन 2 माइक्रो एम्पियर को शो करेगा। अब जितना में है देख लें, ये है 9, मतलब 18 पर 9 डिवीजन है ना, 9 डिवीजन इंटू 2 18 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, फिर 10 पर इसको सेट करें, 10 पर ले गया तो 10 पर क्या आ गया, 10 पर आ गया 10 20 10 19 वाला लाइन, 19 डिवीजन, 19 डिवीजन इंटू 2, ये आ गया 38। फिर उसके बाद इसमें ज़्यादा वैल्यू हम लोग को नहीं लेना पड़ेगा, बहुत जल्दी ब्रेकडाउन मिल जाता है। थ्योरी आप पढ़े होंगे, ब्रेकडाउन मिलता है तो। 15 पर आते हैं, 15 पर आते हैं तो ये मिल गया 10 20 30, 30 से पहले 29, 29 डिवीजन इंटू 2, ठीक है ना, 58। फिर लास्ट आप देखें, ये 20 पर मिल जाएगा, 20 पर कुछ ना कुछ वैल्यू इसका मिल जाएगा, एकदम एक कम आ रहा है, 10 20 30 40 39 डिवीजन इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, 78 है ना। फिर 25 पर ये बाहर चला जाएगा, तो इसको बंद कर देना है। 25 पर ये बाहर चला गया, मतलब आउट ऑफ लिमिट हो गया, आउट ऑफ रेंज, है ना। इसमें भी आउट ऑफ रेंज चला गया था 3 वोल्ट में ऊपर, तभी आपको बताया गया था ना, आउट ऑफ रेंज। तो अब यहां ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ बन जाएगा,
ग्राफ बनाना, ये आपको 5 है 10 है, ये आपको इधर दिखाया गया वोल्टेज, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग में आपको करंट लिखना है। तो 5 पर करंट कितना है, 0 पर तो 0 है, 5 पर कितना है 18। तो 18 के लिए क्या करना है, बहुत ही आसान है, 18 वाला लाइन देखना है, ये 18 लाइन होगा। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे ग्राफ को। 18, उसके बाद 10 में क्या करना है, 10 में करना है, 10 में आया 38, 10 में आया 38 यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा 38 वाला लाइन। ग्राफ का स्केल अगर सही रहा तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये 15 वाला 58, 15 वाला 58 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और 20 वाला कहाँ गया, 78, 20 वाला 78 यहाँ मिल जाएगा इस लाइन में, ये 78 है ना। और फिर 25 में ही चला गया था आउट ऑफ रेंज, तो इसको ऐसे मिला देना है। फ्री हैंड से आप बना सकते हैं, ऐसे ग्राफ मिला है और ये चला गया ऐसे 25 में गया है ना, तो इसको 25 में फ्री हैंड पर ले आना है, 25 पर ले आना है और इसको ऐसे दिखा देना है, ठीक है। सो ये रिवर्स वाइज का ग्राफ मिल चुका है। अब आप इस पर रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों ग्राफ से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। दोनों ग्राफ से रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कोई भी 2 पॉइंट को लेंगे तो उस पर वैल्यू मिलेगा ना, कोई भी 2 पॉइंट को ग्राफ से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना आपको आता होगा। मान लीजिए ये दोनों पॉइंट को लिया गया, ये पॉइंट को लेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ, और ये पॉइंट को लेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ, और ये वाला दोनों पॉइंट मिल जाएगा। तो ये जो स्लोप है वो आपको क्या बताएगा, रेजिस्टेंस बताता है ना, रेजिस्टेंस बताता है, ठीक है। और यहाँ भी आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए दोनों केस में आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या होना चाहिए, डेल वी बाय डेल आई, डेल वी बाय डेल आई, ठीक है ना। तो यहाँ देखेंगे डेल वी, तो डेल वी कहाँ, ये हो गया, डेल वी कितना है 1.5 माइनस 1.0, ये दोनों वैल्यू है वोल्टेज का, और ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है करंट का यहाँ, ठीक है ना, यहाँ वाला वैल्यू और यहाँ वाला वैल्यू। तो यहाँ पर अगर आपको वैल्यू देखने में दिक्कत है तो इन दोनों का वोल्टेज का आप करंट वाला वैल्यू देख लें, जैसे 1 ये वाला और 1.5 ये वाला, इसके लिए करंट क्या था 2.4 और 4.4, सो 4.4 माइनस 2.4। हाँ, अब ये है मिली में, आपको याद रखना है ये मिली एम्पियर में है, तो इसको आपको बदलना पड़ेगा, ऊपर हो जाएगा 0.5 वोल्ट, और ये क्या हो जाएगा 4.4 में 2.4 जाएगा, तो ये तो बचेगा 2 मिली एम्पियर, तो एम्पियर में बदलते तो क्या हो जाता है -3, ठीक है। सो 0.5 बाई 2 10⁻³ ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻³ ओम। ये रजिस्टेंस फॉरवर्ड बाइस में है, फॉरवर्ड बाइस में और रिवर्स बाइस में देखा जाए। अब रिवर्स बाइस में आपको मन है कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, कोई भी 2 वैल्यू आप ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी 2 वैल्यू, मान लीजिए ये दोनों वैल्यू लिया गया है, ये दोनों वैल्यू, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला स्लोप रेजिस्टेंस बताएगा, तो इसके लिए डेल वी क्या है, हमारा डेल वी कहाँ है, ये वाला, यानी 15 माइनस 5, और डेल आई कहाँ है, डेल आई, ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, कितना वाला डिफरेंस है, तो 15 माइनस 5, 15 माइनस 5, 15 वाला वैल्यू क्या है 58 है, 15 वाला 58 और 5 वाला 18, 58 माइनस 18, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है तो ये ऊपर आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ फिर से ये आपका करंट क्या है, माइक्रो में है, ठीक है ना, माइक्रो एम्पियर में, ध्यान रखना है इसको, तो उसको एम्पियर में बदलना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 10 और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस ओम में आ जाएगा, तो ये 1/4 यानी 0.25
इंटू 10 टू द पावर 6 ओम। अब आप ही बताइए रिवर्स में ज़्यादा हुआ या फॉरवर्ड में ज़्यादा हुआ? तो फॉरवर्ड बाइस में रजिस्टेंस कम है और रिवर्स बाइस में रजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो, ये प्रैक्टिकल आपको पसंद आया होगा। आप इस प्रैक्टिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं, और भी प्रैक्टिकल वीडियो ताकि अपलोड करने में मुझे मोटिवेशन मिले। बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियो पहले भी अपलोड किए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पर जाएं और आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। कुछ वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है जिनके बिना ये एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।